नरसिंह मेहता घी का तपेली लेकर निकले वहाँ से, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, 3 बज गए थे। अब भगवान इधर दामोदर कुंड निकल गए थे, क्योंकि वो भी थक गए थे। नरसिंह मेहता मेथी से कहा, मेथी अब मैं जाता हूँ दामोदर कुंड स्नान करके आता हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्योंकि भगत के यहाँ भगवान काम करने के लिए आते हैं, नौकर बन जाते हैं भगत के यहाँ। तो वो थक गए थे, वो निकल गए वहाँ से। इधर नरसिंह मेहता घर आए, अब घी लेकर। अब वो 3 बजे आए, देखा, मेथी ये घी लाया हूँ, जल्दी से रसोई बनाओ। मेथी देखकर अचंभित हो गई कि क्या प्रभु, इतने लोगों का भोजन करवा के बोल रहे हो कि अब घी लाया हूँ। नरसिंह मेहता का जब ध्यान हटा और इधर उधर देखा, वो बड़े बड़े रसोई के तपेले पड़े थे, घी के भरे हुए थे। देखकर उन्होंने कहा, मैं आया था कि हाँ आप आए थे, आपने तो ये सब भोजन करवाया, आपने सभी को उपहार भी दिया। कि सच में मैं आया था कि हाँ, अभी तो आप दामोदर कुंड स्नान करने गए हो। सही नरसिंह मेहता ने कहा, सही में ऐसा बोला कि चलो मेथी जल्दी चलो दामोदर कुंड। दौड़ते हुए गए, प्रभु नहीं दिखाई दिए, क्योंकि प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए थे। नरसिंह मेहता खूब रोया कि प्रभु पूरे गांव को भोजन करवाया और मुझे ही भूखा छोड़ के चले गए। कीर्तन करने लगे, बहुत विलाप किया दोनों पति पत्नी ने। भगवान फिर आए, अब राधा रुक्मणी जी फिर आए, फिर नरसिंह मेहता के पास आए। महादेव आए, उज्जैन के महाकाल राजा आए, सभी आए और मेहता जी को बीच में बिठाकर भोजन कराने लगे। मेहता जी इतने दयालु थे, भक्ति में विभोर थे कि उन्होंने कहा, प्रभु थोड़ी देर रुको तो मेरे बड़े भैया को बुला लूँ, क्योंकि आज उनके घर भी श्राद्ध थी पिताजी की, पर उनके वहाँ कोई नहीं गया, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उनको भी बुला लूँ, वो भी बैठे होंगे। उनके भैया को लाए, बीच में बिठाया, भोजन कराया। अब इतने अच्छा लगा सभी को, सब खुश हो गए नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध में। अब इस कथा का यही उद्देश्य है तो नरसिंह मेहता के पिताजी की श्राद्ध, पर भक्ति करने वाले के घर भगवान भी आते हैं, और भगवान आते हैं ने तो पूरे कुल को तार जाते हैं, क्योंकि भक्ति तो ये अकेला कर रहा है, पर साथ में भोजन करने का उसके बड़े भैया को भी मिला, उनके बड़े भैया को मिला। जय सिया राम। आज की कथा यहीं तक है। जय सिया राम।